Hello, students. Welcome all of you on my YouTube channel. And in this lesson, we are going to study a very famous play written by Shakespeare, or we can say one of the masterpieces of Shakespeare, Othello, a great tragedy. Okay, students. So in this lesson, we are going to study a brief story, an introduction, we can say, of Othello that is very necessary for you in order to understand it completely. सो हेयर वी हैव ओथेलो एट ए ग्लैंस यानी इसकी स्टोरी बिल्कुल शॉर्ट में और इंट्रोडक्शन ओके लेट्स स्टार्ट ओथेलो इज स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ जेलसी अपॉन द रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ तो ओथेलो जो है जेलसी का क्या प्रभाव पड़ता है हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप के अंदर उसकी स्टडी करती है जेलसी यानी ईर्ष्या इसकी मेन थीम है जेलसी ब्रोबेंसियो वाज ए रिच एंड इन्फ्लुएंशियल सीनेटर ऑफ वेनिस ब्रोबेंसियो वेनिस का एक बहुत ही रिच और प्रभावी सीनेटर था हिज डॉटर डेस्डेमोना वाज रिनाउंड फॉर हर ब्यूटी एंड मैनी ए यूथ ऑफ वेनिस वर इन लव विद हर एंड वांटेड टू मैरी हर तो उसकी डॉटर जी तो थी डेस्डेमोना वो अपनी ब्यूटी के लिए बहुत ही फेमस थी और बहुत सारे जवान लड़के बहुत सारे यूथ जो थे वेनिस के वो उससे प्यार करते थे और उससे शादी करना चाहते थे बट ओथेलो ए ब्लैक मूर वाज ए फ्रीक्वेंट विजिटर एट देयर होम परंतु ओथेलो एक ब्लैक मूर था ब्लैक यानी काला था अफ्रीका के जिस तरह के लोग होते हैं वैसा था निग्रो था और मूर था मूर नॉर्थ अफ्रीका में मुस्लिम लोग रहते हैं उसके मेंबर को मूर बोलते हैं तो वो एक ब्लैक था और मुस्लिम था वाज ए फ्रीक्वेंट विजिटर एट देयर होम वो उनके घर पे अक्सर आया जाया करता था फ्रीक्वेंट विजिटर था वहाँ का ही नरेटेड टू देम द टेल्स ऑफ हिज एडवेंचर इन फॉरेन लैंड्स एंड ऑल्सो टोल्ड देम हाउ मच ही सफर्ड देयर तो उसने वो वहाँ पे बताया करता था उनको कि किस तरह से उसने वहाँ फॉरेन लैंड्स में अपना समय बिताया और किस तरह से उसने कष्ट सहे वहाँ पे हाउ मच ही सफर्ड देयर डेस्डेमोना लिसन टू ही स्टोरीज विद अटेंशन डेस्डेमोना उसकी कहानियाँ बहुत ही ध्यान से सुनती थी एंड द अपशॉट वॉज शी फेल इन लव विद हिम और उसका परिणाम ये हुआ कि उसकी कहानियाँ सुन सुन के उसके कष्टों को जान करके उसके संघर्ष को जान करके वो उससे प्यार करने लगी दे इलोप्ड वन नाइट एंड वर सीक्रेटली मैरिड तो क्या हुआ वो इलोप कर गए यानी भाग गए एक रात को और उन्होंने सीक्रेटली मैरिज कर ली ओथेलो वाज ए ब्रेव सोल्जर अब ओथेलो जो था बहुत ही एक बहादुर सैनिक था एंड इंटेलिजेंट जनरल और एक बहुत ही इंटेलिजेंट जनरल भी था सेना में एक पोस्ट होती है जनरल की वो था ही वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द डिफेंस ऑफ द स्टेट तो उसकी उपस्थिति स्टेट की रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी मानी जाती थी यानी उसकी उपस्थिति बहुत ज़रूरी मानी जाती थी सेना में एक जनरल था और जो राजा था वो ये सोचता था कि ओथेलो बहुत ज़रूरी है हमारी सेना में It so happened that at this very time he promoted one of his officers named Cassio and made him his lieutenant. तो क्या होता है कि इसी समय ओथेलो अपने एक ऑफिसर जिसका नाम कैसियो था उसका प्रमोशन कर देता है उसको प्रमोट कर देता है और उसको क्या बना लेता है अपना लेफ्टिनेंट दिस एक्साइटेड द जेलसी ऑफ आयागो इससे आयागो की जेलसी जो है वो एक्साइट हो जाती है यानी आयागो को बहुत गुस्सा आता है बहुत ईर्ष्या होती है कैसियो से हु कंसिडर्ड हिमसेल्फ वर्दी ऑफ द पोस्ट क्योंकि वो सोचता था कि ये पोस्ट तो उसको मिलनी चाहिए थी एंड देयर फॉर ही फेल्ट इंसल्टेड और वो बड़ा ही इंसल्टेड फील करता है उसको बड़ा गुस्सा आता है अपमानित महसूस करता है कि ओथेलो ने मेरे को छोड़ करके कैसियो को लेफ्टिनेंट कैसे बना दिया He felt that injustice had been done to him and therefore he decided to have his revenge upon the Moor. उसको लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है और उसने उसी वक्त डिसाइड कर लिया कि वो इस मूर से अपना बदला जरूर लेगा आउटवर्डली ही विल रिमेन फ्रेंडली टू हिम ऊपर ऊपर से तो वो उसके साथ फ्रेंडली रहेगा बट इनवर्डली ही वुड ट्राई टू रूइन हिज हैप्पी मैरिड लाइफ परंतु अंदर ही अंदर वो उसकी ये जो हैप्पी मैरिड लाइफ है उसको शायद एक और ईर्ष्या थी कि इतनी सुंदर बीवी इसको कैसे मिल गई तो वो चाहता था कि इसकी जो हैप्पी मैरिड लाइफ है इसमें मैं आग लगा दूंगा इसको मैं रूइन कर दूंगा एकदम बर्बाद कर दूंगा तो आयागो जो है मेन विलेन है मेन कैरेक्टर है बहुत ही फेमस कैरेक्टर है आपने फिल्म देखी होगी ओमकारा तो वो भी ओथेलो के ऊपर बनी हुई है आप फिल्म देखना तो आपको सारी ओथेलो की कहानी समझ में आ जाएगी टू कैरी आउट हिज विकेड प्लान ही मेड वन रोड्रिगो हिज टूल तो अपने विकेड प्लान को अपने दुष्ट प्लान को अंजाम देने के लिए कैरी आउट करने के लिए उसने रोड्रिगो को अपना टूल बनाया रोड्रिगो को अपना हथियार बनाया रोड्रिगो वाज रिच बट ही वाज ए ग्रेटफुल रोड्रिगो बहुत धनवान तो था परंतु बाहर एक अव्वल दर्जे का मूर्ख था ही वॉज इन लव विद डेस्टेमोना एंड वॉन्टेड टू इंजॉय हर तो वो भी डेस्टेमोना से प्यार करता था और उसके साथ कंपनी को इंजॉय करना चाहता था उसको सेड्यूस करना चाहता था यागो फ्रीली यूज्ड हिज पर्स एंड केप्ट हिम ऑन प्रोमिसेस दैट वन डे ही वुड सर्टेनली इंजॉय डेस्डेमोना
तो इयागो उसके पर्स का फ्रीली यूज़ करता था। पर्स का यूज़ करने का मतलब उसके पैसों का यूज़ करता था, और उसको इस तरह की प्रॉमिस दिया करता था कि एक ना एक दिन वो ज़रूर डेस्डेमोना के साथ इंजॉयमेंट करेगा, उसको सेड्यूस करेगा। ऑन द नाइट ऑफ द इलोपमेंट, अब इलोपमेंट की रात, जिस दिन वो भागे थे ओथेलो और डेस्डेमोना, ही टोल्ड हिम दैट ही शुड अवेकन ब्रबेंशियो एंड टेल हिम ऑफ द इलोपमेंट ऑफ हिज डॉटर। तो वो रोड्रिगो को बताता है कि उसको ब्रबेंशियो को उठा देना चाहिए नींद से, और उसको यह बताना चाहिए कि उसकी डॉटर जो है इलोप कर गई है, यानी उसकी डॉटर की जो इलोपमेंट वाली घटना है इसके बारे में बताना चाहिए कि भाग गई है। द enraged father was much annoyed at being awakened in the middle of the night. अब जब वो रोड्रिगो उसको जगाता है, ब्रोबेंशियो को, उसके पापा को, तो वो रात में जब उसको जगाया जाता है तो वो बहुत एनॉय फील करता है, बहुत गुस्सा आता है। बट व्हेन ही फाउंड दैट हिज डॉटर वाज नॉट इन द होम, परंतु जब उसको पता लगता है कि उसकी डॉटर घर पर नहीं है, ही एट वंस कंप्लेन टू द ड्यूक ऑफ वेनिस, तो वो उसी वक्त ड्यूक ऑफ वेनिस को कंप्लेन करता है। ड्यूक ऑफ वेनिस को यहाँ आप समझ सकते हो, वेनिस का राजा था जो, उसको वो कंप्लेन करता है, जिसके अंडर में ओथेलो काम करता था। एट दैट टाइम देयर वॉज इमिनेंट डेंजर ऑफ द अटैक ऑफ द टर्क्स ऑन साइप्रस, परंतु उसी समय होता क्या है कि एक साइप्रस जो उनके अंडर में जो एक जगह थी, उस पर टर्क्स का आक्रमण होने वाला होता है। इमिनेंट यानी जो चीज़ बहुत ही नज़दीक हो, यानी एक अटैक टर्क्स का साइप्रस पर इमिनेंट था, यानी होने ही वाला था उस समय, यानी उनके ऊपर हमला होने वाला था। देयर फॉर द ड्यूक वॉज इन कंसल्टेशन विद हिज काउंसिल, तो ड्यूक इस समय अपनी काउंसिल के साथ कंसल्टेशन कर रहा था, अपनी परिषद के साथ सलाह मशवरा कर रहा था। ही लिसन टू द कंप्लेंट ऑफ ब्रोबेंशियो एंड देन कोल्ड इन ओथेलो एंड डेस्डेमोना, फिर भी वो ब्रोबेंशियो की कंप्लेंट सुनता है ऐसी स्थिति में भी, और ओथेलो और डेस्डेमोना को बुलाता है। डेस्डेमोना फ्रीली एक्नॉलेज दैट शी वॉज इन लव विद द मूर, तो डेस्डेमोना जो है वो बिल्कुल स्वीकार कर लेती है, एक्नॉलेज कर लेती है कि वो इस मूर से प्यार करती है। एंड दैट शी हैड इलॉप्ड विद हिम ऑन हर ओन अकॉर्ड, और वो उसके साथ अपनी मर्जी से भागी है। एंड सो द मूर वॉज नॉट एट ऑल इन द रोंग, तो मूर की कोई गलती नहीं है। देयरफॉर ब्रोबेंशियोज कंप्लेंट वॉज रिजेक्टेड, तो ब्रोबेंशियो की जो कंप्लेंट थी वो रिजेक्ट हो जाती है। ओथेलो वॉज अपॉइंटेड इन द गवर्नर ऑफ साइप्रस एंड वॉज आस्क्ड टू लीव फॉर साइप्रस दैट वेरी नाइट, ओथेलो को फिर क्या किया जाता है, साइप्रस का गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है, क्योंकि साइप्रस पर हमला होने वाला होता है, इसलिए उसको उसका गवर्नर बना दिया जाता है। एंड वाज आस्क्ड टू लीव फॉर साइप्रस, और उसको कहा जाता है कि साइप्रस रवाना हो जाए दैट वेरी नाइट, बिल्कुल उसी समय, उसी रात को। ही एट वंस एग्रीड एंड ऑल्सो अरेंज्ड दैट डेस्डेमोना विल फॉलो हिम, वो तुरंत सहमत हो जाता है राजा के साथ कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन वो ये कहता है कि डेस्डेमोना को भी साथ लेके जाऊंगा, इन द कंपनी ऑफ आयागो एंड हिज वाइफ एमिलिया, और डेस्डेमोना के साथ साथ अयागो भी जा रहा है, तो उसकी वाइफ एमिलिया भी जाएगी साथ में। एयागो exhorted Rodrigo that he should also go with them in a usurped beard, and in Cyprus away from Venice he would certainly be able to enjoy Desdemona। अब अयागो क्या है, रोड्रिगो को भी एग्जॉर्ट करता है, मनाता है, उकसाता है कि वो भी हमारे साथ चले, किस में, यूसर्प्ड बेयर्ड लगा करके, एक नकली दाढ़ी लगा करके साइप्रस में चले वो, और वेनिस से दूर रहे, ताकि वो डेस्डेमोना को एंजॉय कर सके, क्योंकि डेस्डेमोना और ओथेलो जा रहे हैं साइप्रस, तो भाई तू भी चल, तेरी भी मैं गोटियां फिट कराऊंगा वहाँ पे, डेस्डेमोना से सेटिंग करवाऊंगा, ये बोलता है। ओनली ही शुड हैव इनफ मनी विद हिम टू प्लीज डेस्डेमोना बाय पेइंग हर, और किस लिए लेके जाता है वो, उसलिए लेके जाता है कि उसके पास पैसे भी होने चाहिए, ताकि उस पैसों का यूज़ करके हम डेस्डेमोना को मना सकें, और कॉस्टली प्रेजेंट थे स्किन डेस्डेमोना को, यानी वो रोड्रिगो को इसलिए साथ में ले जाना चाहता है कि रोड्रिगो क्या है, धनवान है, और वो रोड्रिगो को ये कहता है कि तू साथ चल, वहाँ अपने महंगे महंगे गिफ्ट देंगे डेस्डेमोना को, जिससे वो तेरे लिए तैयार हो जाएगी। ओके, आगे चलते हैं। द सीन नाउ शिफ्ट्स टू साइप्रस, अब सीन साइप्रस पे शिफ्ट होता है। ओथेलो एंड डेस्डेमोना आर यूनाइटेड देयर एंड देयर जॉय नोज नो बाउंड, अब ओथेलो और डेस्डेमोना जो है यूनाइटेड होते हैं, एक होते हैं वहाँ पे, और उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं होती है। द टर्किश फ्लीट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड इन ए स्टॉर्म एंड सो द वॉर इज़ ओवर, तो वहाँ साइप्रस में पहुँच जाते हैं वो टर्कीज़ का मुकाबला करने के लिए, लेकिन बाद में पता लगता है कि टर्कीज़ की जो फ्लीट है, टर्कीज़ की जो जहाज़ आ रहे थे आक्रमण करने के लिए, वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं तूफान के अंदर, कोई समुद्री तूफान आया होगा, उसमें वो बर्बाद हो गए हैं, इसलिए अब युद्ध का कोई खतरा नहीं है, वॉर ओवर हो गया है। ऑल आर हैप्पी एक्सेप्ट इयागो, सब खुश थे इयागो को छोड़ करके। हु वांट्स टू स्पॉइल द डोमेस्टिक ब्लिस ऑफ डेस्डेमोना एंड ओथेलो, क्योंकि वो तो डेस्डेमोना और ओथेलो की जो ये डोमेस्टिक ब्लिस है, जो उनका घरेलू जो आनंद है,
उसको एकदम स्पॉइल करना चाहता था, क्योंकि वो ईर्ष्या के मारे जल रहा था। दो द वॉर्स वर ओवर, हालांकि युद्ध खत्म हो गया था, येट ओथेलो ऑलवेज ए वेरी कॉशियस सोल्जर, परंतु ओथेलो जो बहुत ही एक सावधान सैनिक था, पुट कैशियो इन चार्ज ऑफ द वॉच फॉर दैट नाइट एंड वार्नड हिम अगेंस्ट एनी एक्सेस इन ड्रिंकिंग। तो वो कैशियो को इंचार्ज बना देता है कि रात की रखवाली तुम करोगे, पूरी रात तुम पहरा दोगे, ताकि कोई दुश्मन कोई गलत हरकत ना कर दे। एंड वार्नड हिम अगेंस्ट एनी एक्सेस इन ड्रिंकिंग, और चेतावनी देता है कि ज़्यादा मत पीना। अयागो न्यू दैट कैशियो कुड नॉट स्टैंड वाइन, अयागो को पता था कि कैशियो जो है वाइन को स्टैंड नहीं कर सकता, यानी अगर उसको वाइन का लालच दिया जाएगा तो वो टूट जाएगा। एंड डिटरमाइंड टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस वीकनेस, और वो उसकी इस कमजोरी का पूरा फायदा उठाना चाहता था। ही प्रेस्ड हिम टू ड्रिंक टू द हेल्थ ऑफ डेस्डेमोना एंड देयर जनरल, तो वो उसको प्रेस करता है, यानी उस पर जोर डालता है कि उसको डेस्डेमोना और उसके जनरल की हेल्थ के लिए पी लेना चाहिए। कैसियो रेजिस्टेड फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए तो कैसियो ने रजिस्ट किया यानी विरोध किया, बट एट लास्ट यील्डेड, परंतु बाद में हार मान ली। द रिजल्ट वाज दैट ही वाज सून ड्रंक एंड आउट ऑफ हिज सेंसेस, रिजल्ट क्या हुआ कि वो थोड़ी ही देर बाद ड्रंक हो गया पूरा, यानी एकदम टुल्ल हो गया, एंड आउट ऑफ हिज सेंसेस, और उसने अपने होश खो दिए। अयागो हैड ऑलरेडी ट्यूटर्ड रोड्रिगो टू पिक अप ए क्विरल, अयागो ने पहले से ही रोड्रिगो को तैयार कर रखा था। ट्यूटर का मतलब है सिखा रखा था कि किस तरह से कैसियो से एक लड़ाई करनी है। विद कैसियो इन द गार्ड रूम के अंदर, सून कैसियो वाज सीन रनिंग बिहाइंड द डिस्गाइज्ड रोड्रिगो स्वॉर्ड इन हैंड, थोड़ी ही देर बाद कैसियो दिखाई देता है रोड्रिगो के पीछे पड़ा हुआ तलवार लेकर के। रोड्रिगो जो था वो डिस्गाइज्ड था, यानी उसने अपना भेष बदल रखा था। अयागो हिमसेल्फ रैंग द अलार्म बेल टू फ्राइटन द आइलैंडर्स, तो अयागो क्या करता है, अलार्म बेल को बजा देता है, इससे रात में सारे आइलैंडर्स जो हैं वो डर जाते हैं, यानी उससे द्वीप के जो निवासी होते हैं वो डर जाते हैं कि क्या बात, दुश्मन का हमला तो नहीं हो गया कहीं। ओथेलो वाज अवेकन्ड बाय द नॉइस एंड ही अराइव्ड ऑन द सीन, ओथेलो भी जाग जाता है और वो फिर सीन पर आता है, यानी क्या बात होती है, घटनास्थल पे आता है। ही ऑर्डर्ड इयागो टू नरेट द होल अफेयर, तो वो इयागो को से पूछता है कि क्या बात होगी भी, अलार्म बेल क्यों बजाया। अयागो डिड सो, अयागो ने ऐसा किया, क्या किया बताया। वाइल ही प्रिटेंडेड टू मेक मैटर्स लाइट फॉर हिज फ्रेंड कैसियो, ही कनिंगली एक्सजरेटेड द सीरियसनेस ऑफ कैसियोज ऑफेंस, तो एक तरफ तो वो अपने फ्रेंड कैसियो के लिए मैटर्स को लाइट करता है, यानी कैसियो कहता है कोई बड़ी बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ कनिंगली, बड़े ही धूर्ततापूर्ण वो एक्सजरेट करता है मैटर को बढ़ा चढ़ा करके बोलता है, कैसियो के ऑफेंस को बढ़ा चढ़ा के बोलता है कि कैसियो ने कितनी बड़ी गलती कर दी है। द अपशॉट वाज दैट, तो इसका परिणाम क्या होता है, द मूर डिसमिस्ड कैसियो देन एंड देयर एंड अपॉइंटेड इयागो टू द पोस्ट इन हिज प्लेस, तो अब इयागो जो है ओथेलो को इतना भड़का देता है कैसियो के खिलाफ कि तो पियक्कड़ है, पीने लग गया था, पी करके उसने बड़ी गलतियां की है, बदमाशियां की है, तो ओथेलो उसको गुस्सा होकर के कैसियो को उसकी पोस्ट से हटा देता है और कैसियो की पोस्ट पर अयागो को अपॉइंट कर देता है। तो अयागो का एक मोटिव यहाँ सफल हो जाता है, यही तो बात थी, जड़ तो यही थी कि उसने कैसियो को अपना लेफ्टिनेंट नियुक्त कर दिया था, परंतु अब उसने कैसियो को हटा करके अयागो को नियुक्त कर दिया। अयागो यहाँ पे भी मानने वाला नहीं था। अयागो देन पोज्ड एज ए सिंसियर फ्रेंड ऑफ कैसियो, अयागो कैसियो के सामने एक सिंसियर फ्रेंड होने की कोशिश कर रहा था, दिखावा कर रहा था, पोज कर रहा था। ही एडवाइज्ड हिम टू रिक्वेस्ट डेस्डेमोना टू प्लीड विद ओथेलो फॉर हिज रिकॉल, तो वो एडवाइस करता है उसको कैसियो को कि वो डेस्डेमोना से जाके रिक्वेस्ट करे कि डेस्डेमोना ओथेलो को प्लीड करे, विनती करे कि उसको रिकॉल कर ले, यानी उसकी पोस्ट पर वापस बिठा दे। बट द मोर शी प्लीडेड द मोर वाज ओथेलो एनरेज्ड विद हर, परंतु जितना डेस्डेमोना उससे प्लीड करती, तो जितना ज़्यादा उसकी बीवी ने, डेस्डेमोना ने कैसियो की पक्ष लिया, कैसियो के प्रति स्नेह दिखाया, उसके लिए विनती की, उतना ज़्यादा ओथेलो उससे गुस्सा होता। दिस वॉज सो बिकॉज ऑल द टाइम अयागो वॉज पॉइजनिंग हिज माइंड, क्योंकि अयागो उसके माइंड में पॉइजन भर रहा था, ओथेलो के माइंड में डेस्डेमोना के खिलाफ पॉइजन भर रहा था कि डेस्डेमोना की कैसियो के साथ सेटिंग हो गई है। अब जब डेस्डेमोना कैसियो की तरफदारी करती तो उसको गुस्सा आता कि ये उसकी तरफदारी क्यों कर रही है। He told him that Desdemona wanted to recall Cassio to satisfy her lust, and he produced the handkerchief of Desdemona as the proof of her faithlessness. Sorry.
ऐसा इसलिए था कि वो उसका माइंड को पॉइजनिंग कर रहा था। उसने डेस्डेमोना को ये बताया कि कैसियो को वो क्यों बुलाना चाहती है, क्यों रिकॉल करना चाहती है अपनी पोस्ट पर, क्योंकि वो अपनी लस्ट को सेटिस्फाई करना चाहती है, अपनी वासना को संतुष्ट करना चाहती है। और वो एक हैंडकरचीफ का सबूत भी पेश कर देता है। डेस्डेमोना का वो हैंडकरचीफ होता है एज द प्रूफ ऑफ हर फेथलेसनेस, उसकी बेवफाई का वो सबूत जो होता है हैंडकरचीफ, वो भी प्रस्तुत कर देता है। होता क्या है कि आयागो जो ओथेलो है वो डेस्डेमोना को अपनी पत्नी को एक गिफ्ट देता है रुमाल के रूप में। और वो जो रुमाल है, आयागो अपनी बीवी को बोलता है कि तू डेस्डेमोना से रुमाल चुरा के मुझे ला दे। तो उसकी बीवी डेस्डेमोना से रुमाल चुरा करके आयागो को ला देती है। आयागो क्या करता है, उसको कैसियो के रूम में डाल देता है और ओथेलो को वो रुमाल वो दिखा देता है कैसियो के रूम में। तो ओथेलो के दिमाग में ये बात जच जाती है कि डेस्डेमोना फेथलेस वुमन है, इनकंस्टेंट यानी बेवफा औरत है। दिस कन्विंस्ड ओथेलो एंड इट वाज डिसाइडेड देन एंड देयर दैट आयागो वुड मर्डर कैसियो। तो ओथेलो को पूरा विश्वास हो जाता है कि ये जो मेरी बीवी है बिल्कुल बेवफा है, और वो डिसाइड करता है कि आयागो कैसियो का मर्डर कर दे। कि इतनी बड़ी बात है तो फिर कैसियो को जिंदा रहने का हक नहीं है। आयागो को कहता है कि कैसियो का मर्डर कर दे एंड ही हिमसेल्फ वुड स्ट्रैंगुलेट डेस्डेमोना, और वो खुद डेस्डेमोना को स्ट्रैंगुलेट कर देगा, यानी दम घोट करके, गला घोट करके मार देगा। इन दैट वेरी बेड विच शी हैड डिफाइल्ड, उसी बेड पर जिस बेड को उसने गंदा किया है, अपवित्र किया है। इट वॉज डिसाइडेड दैट द प्लान वुड बी कैरिड आउट दैट वेरी नाइट, और यह भी डिसाइड किया गया कि उसी रात को इस प्लान को कैरी आउट किया जाएगा, उसी रात इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा। आयागो अगेन यूज्ड रोड्रिगो एज हिज टूल एंड ही मेड ए मर्डरस अटैक ऑन कैसियो एज ही वाज रिटर्निंग होम लेट इन द नाइट। तो आयागो फिर से रोड्रिगो को अपना टूल बनाता है, अपना औजार बनाता है, और वो एक मर्डरस अटैक करता है, एक जानलेवा हमला करता है कैसियो पर जब वो अपने घर देर रात को लौट रहा होता है। आफ्टर डाइनिंग विद हिज मिस्ट्रेस बियांका, अपनी प्रेमिका बियांका के साथ खाना खा करके। आयागो किल्ड रोड्रिगो सो दैट ही मे टेल नो टेल्स, आयागो रोड्रिगो को मार देता है ताकि वो आगे कोई कहानी ना बताए किसी को। द नॉइस अवेकन्ड ओथेलो एंड ही एट वंस कंक्लूडेड दैट कैसियो वाज बीइंग मर्डर्ड। तो जब ये शोर ओथेलो सुनता है तो ओथेलो सुनता है कि कैसियो की हत्या की जा रही होगी, ये उसी का शोर होगा, क्योंकि उसने आयागो को बोला था कि कैसियो को मार देना। अकॉर्डिंग टू देयर प्लान, यही उनका प्लान था। ही देयरफॉर वेंट टू देयर बेडरूम, तो वो फिर उनके बेडरूम में जाता है एंड स्ट्रैंगुलेट डेस्डेमोना देयर, वहाँ पे बेचारी डेस्डेमोना को मार देता है वो। ओके, हावेवर द ट्रुथ सून कम्स आउट, बाद में ट्रुथ तो बाहर आता ही है। एमिलिया द वाइफ ऑफ इयागो, इयागो की पत्नी होती है एमिलिया, नाउ रिवील्स द फुल विलेनी ऑफ हर हस्बैंड एंड मैड विद रेज इयागो स्टैब्स हर टू डेथ। तो एमिलिया सारा भेद खोल देती है अपने हस्बैंड की धूर्तता का, उसकी शैतानी का, और अयागो को जब पता लगता है तो वो उसको मार देता है। ओथेलो रीगेन सम ऑफ हिज फॉर्मर डिग्निटी एंड स्टैब्स हिमसेल्फ विद हिज ओन डैगर। ओथेलो को जब सब सारी बात पता लगती है कि किस तरह से अयागो का सारा किया धरा था और मैंने बड़ी ही मूर्खतापूर्ण अपनी बीवी को, इतनी सुंदर और इतनी वफादार बीवी को मार दिया है, तो उसको बहुत ही गिल्ट फील होता है और वो अपने ही डैगर से अपने आप को मार लेता है। डैगर यानी खंजर। Certain letters are discovered on the person of Rodrigo. They throw future further light on the motiveless malignity of Iago. तो बाद में बहुत सारे लेटर्स जो हैं वो डिस्कवर किए जाते हैं रोड्रिगो के नाम जो लिखे होते हैं, तो वो आगे उस पर प्रकाश डालते हैं, यानी यागो की जो सारी मेलिनिटी है, सारी उसकी धूर्तता है, विशैलापन जो भी था, वो सारा का सारा उजागर हो जाता है। सर्टेन मैसेंजर्स हैव ऑलरेडी अराइव्ड फ्रॉम वेनिस, अब कुछ मैसेंजर भी आ जाते हैं वेनिस से। दे मेक कैसियो द गवर्नर ऑफ साइप्रस एंड टेक अवे अयागो एज ए प्रिजनर, तो वो कैसियो को साइप्रस का गवर्नर बना देते हैं और अयागो को एज ए प्रिजनर ले जाते हैं, कैदी बना करके, सो दैट ही मे बी टॉर्चर्ड एंड कंपेल्ड टू रिवील द फुल ट्रूथ, ताकि उससे सारी राज उगलाए जा सकें। इट इज़ टू बी नोटेड दैट ओथेलो इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी मर्डरर, अब यह बात नोट करने लायक है कि ओथेलो कोई एक आम मर्डरर नहीं है, वो आम हत्यारा नहीं है। द मर्डर ऑफ डेस्डेमोना इज ए सेक्रीफाइस फॉर द कोज ऑफ चैस्टिटी, अब जो डेस्डेमोना का जो मर्डर होता है वो तो एक सेक्रीफाइस माना जाएगा, एक बलिदान माना जाएगा चेस्टिटी के लिए, पवित्रता के लिए। आफ्टर हैविंग किल्ड हर एन एक्शन विच इज इरिवोकेबल, ही इज मेड टू रियलाइज द नेचर ऑफ द मिस्टेक ही हैज मेड,
अब जब डेस्डेमोना को वो मार देता है, ऐसा एक काम कर लेता है जो इर्रिवोकेबल है, यानी जिसको अंडन नहीं किया जा सकता है, तो उसको बड़ा महसूस होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। व्हेन द फुल स्टोरी ऑफ इयागोज डेविलिश प्लान इज पब्लिकली रिवील्ड बाय एमिलिया, जब इयागो का जो डेविलिश प्लान था, शैतानी प्लान था, वो एमिलिया द्वारा रिवील किया जाता है, जो कि इयागो की पत्नी होती है, ओथेलो रिकैप्चर सम ऑफ हिज फॉर्मर नोबिलिटी दैट ही हैड लॉस्ट एंड किल्स हिमसेल्फ। तो ओथेलो का जो सम्मान था वो जाग जाता है, उसकी नोबिलिटी जाग जाती है, और वो उस दुख में, शोक में अपने आप को मार लेता है। तो देखिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी है ये, कि एक अयागो, एक ऐसा जेलस आदमी जो अपनी ईर्ष्या को शांत करने के लिए किस तरह से एक भले चंगे आदमी को और उसकी बीवी को आपस में मरवा देता है, और रोड्रिगो को भी मरवा देता है। कैसियो का इसमें फ़ायदा हो जाता है। तो ट्रेजेडी है, शेक्सपियरन ट्रेजेडी है, इसमें सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक आदर्श ट्रेजेडी में होनी चाहिए। इसमें एक बड़ा इंसान है जिसके अंदर कोई ना कोई फॉल्ट होता है, और फॉल्ट की वजह से सारा का सारा जो है नुकसान हो जाता है। Okay students, so that was the introduction of Othello. I hope you have understood it well, the story and outline. Now we are going to study it in detail in the forthcoming lessons. Okay students, be with me. If you like the lesson, then please press the button like and share the video. And if you do not like and have suggestion for me, then please comment in the comment box. Okay students, goodbye, good luck.